बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, वो रेमेडी जो घर पे ख़ुद मैं इस्तेमाल करती हूँ। ख़ुसूसन सरसों के तेल की जब भी कोई रेमेडी मैं आपसे शेयर करती हूँ तो वो घर पर सबसे पहले मैं ख़ुद ट्राई करती हूँ या ट्राई कर चुकी होती हूँ। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं तो सोचती हूँ क्यों ना वो आपसे रेमेडी शेयर करती जाऊँ। आज सरसों के तेल में क्या क्या डालेंगे कि मेरे बच्चों के बाल, बल्कि सब बच्चियों के बाल घने, मजबूत, लंबे, सैया और चमकदार हो जाएं। तो साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर सबसे पहले मैंने सरसों का तेल 1.5 लीटर ले लिया है, क्योंकि मेरे घर में सरसों का तेल, बच्चियों के सर पे मैं सरसों के तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही साथ मैं रेठे, आंवला, सीकाकाई, इनका मैं पाउडर इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो घर पर साबुत ला के अपनी मिक्सिंग मशीन में आप उसे खुद ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग में डालने से पहले हाथ डंडे की मदद से आप उसे थोड़ा सा दरदरा सा करके कूट लीजिए। फिर मिक्सिंग में डाल के इसे अच्छी तरह से फाइनली उनका पाउडर बना लीजिए। नहीं तो आप जहाँ से आंवला, रेठा, सीकाकाई साबुत लेते हैं वहीं से, उसी पंसारी की शॉप से आपको पिसा हुआ पाउडर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर पर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर हमने एक मोटी सी कढ़ाई ले ली है जिसका पैंदा मोटा हो, तो उसमें मैंने 1.5 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। जब भी मैं सरसों के तेल की कोई भी रेमेडी बनाती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, उसमें स्पेशल मैं बादाम का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। बादाम का इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ, इससे बच्चों के सर में जो खुश्की होती है, यकीन जानिए 100% खुश्की बादाम से ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने तीनों पाउडर को डाल दिया है। डालने के बाद मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करूँगी। आप भी कहेंगे सरसों के तेल में प्याज के छिलकों का क्या काम है? यकीन जानिए बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके छिलके उतार के हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि उनके छिलके भी हमारे लिए कितने कारआमद हैं, कितने हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। इसी तरह से प्याज के छिलकों को जब हम सरसों के तेल में इस्तेमाल करेंगे, इसका जो पानी निकलता है, पानी ब्लैक कलर का होता है, उससे आपके बाल काले भी होंगे, लंबे भी होंगे, मजबूत, घने, स्याह और चमकदार हो जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सरसों के तेल में झाग आ चुकी है। वैसे तो सरसों के तेल में झाग नहीं आती, लेकिन इसमें हमने आंवला, रेठा और सीकाकाई का पाउडर इस्तेमाल किया, इस वजह से इसमें झाग आ चुकी थी। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो झाग थी इसकी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे इसलिए ठंडा रखेंगे क्योंकि अगर मैं गरम गरम किसी प्लास्टिक की बोतल में डालूंगी तो हमारी प्लास्टिक की बोतल तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूरी है। यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। पहले मोटे स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसमें जितना वो गंद था, प्याज का, आंवला पाउडर, सीकाकाई पाउडर, जो भी था वो सब हमने निकाल लिए। अब जिसमें हम चाय को डाल के छान लेते हैं, उस स्ट्रेनर की मदद से मैं दोबारा इसको स्ट्रेन करूँगी, ताकि कोई भी आंवला या रेठा का, सीकाकाई का पाउडर जो है वो बच्चों के बालों पे लगाते हुए उनके सर पे ना जाए। यहाँ देखिए हमारी ये बोतल रेडी हो चुकी है। साथ ही साथ अगर आपके पास लोशन या शैम्पू की बोतल खाली होती है, आप उसमें भी डालकर सेव कर सकते हैं। अब बच्चों के सर पे लगाना है, हाथों पर लगाएंगे तो ऑयल ज़्यादा लग सकता है, ज़ाया भी हो जाता है। तो जब भी घर पे आप सिलाई मशीन का जो तेल आता है, उसकी जो कुप्पी मिलती है, वो आप धोकर संभाल कर रख लीजिए, जैसे कि मैं संभाल के रख ली थी। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और घर पे अपनी बच्चियों के सर पे आप इस तरह से लगाइए कि उनकी जड़ तक सरसों का तेल जाए। रूट्स पर भी आप अच्छी तरह से लगाइए। यकीन जानिए जब आपके बच्चे ये तेल इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल आपकी बच्चियां तेल इस्तेमाल करेंगी, बालों का जो रूखापन होता है वो जड़ से ख़त्म, खुश्की जड़ से ख़त्म, बाल लंबे, घने, मजबूत और सयाह होते हैं। तो आप मेरी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100% इंशाल्लाह ये कारआमद रेमेडी है, जो कि मैं घर पर ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। कोई साइड इफ़ेक्ट यानी कि कोई बुरा रिज़ल्ट इसका नहीं है। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के
बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।